हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम लोग संकल्प 03 का पेपर डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज इतना। पोटेंशियल एनर्जी हमारी इतनी दी गई है। Where A and B are positive constant and R is the distance of particle from the center of the field, stable equilibrium then distance of the particle। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन क्या होता है? F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, रखते हैं। माइनस डी यू कितना दिया है? A अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर अपॉन डी आर। एक्स की जगह क्या है? आर, तो डी आर। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा? -2 ए आर की पावर -3 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी आर के पावर 2। एफ इक्वल टू कितना हो गया? -2a अपॉन आर के पावर 3 प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स क्या हो गया? 0। तो फोर्स 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2a अपॉन आर क्यू प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस साइड जाएगा तो 2a अपॉन आर क्यू इक्वल टू बी अपॉन आर स्क्वायर। 2r से 2r कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना हो गया? 2a अपॉन b के बराबर। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2a अपॉन b की बराबर। ठीक है, 2a अपॉन b कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू। कह रहा है ये एक डिस्क दिया है, ठीक है, और हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है कि कहाँ से मैक्सिमम होगा। 4 पॉइंट दिए हैं, ए सी डी और बी। ठीक है, और ये कहाँ से एक्सिस जा रही है? इसके परपेंडिकुलर। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? होता है आई नेट इक्वल टू इसके जो सेंटर ऑफ मास से जाएगा ICM प्लस mx स्क्वायर। ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके लिए होता है? 1D 2D और 3D सबके लिए होता है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए होता है? केवल 2D के लिए। ठीक, तो यहाँ से x, अगर जिसका x जितना ज़्यादा होगा, x जिसका ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। अगर हम इसका देखें तो इसके सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा? I इक्वल टू ICM। डिस्क का कितना होता है सेंटर के अलावा? mr स्क्वायर बाई 2। ये क्या है? ये दोनों r/2 पे हैं, r/2 r/2। तो इनका क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr/2 का स्क्वायर। इसका भी इतना ही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क है तो क्या हो जाएगा? r/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r, तो ये कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर। ठीक है, तो जिसका जितना r ज़्यादा होगा या x, ये जो x जितना ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतनी ज़्यादा होगी। तो किस पॉइंट की सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुई? बी पॉइंट की। कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K एक्वायर एन एक्सेलरेशन इतना द मास ऑफ द बॉडी
हमसे मास ऑफ बॉडी पूछा है, एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स कितना दिया है, फोर्स दिया है 6I माइनस 8J प्लस 10K के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया, 6 का हो गया 36 और इसका हो गया 64, 36 64 100 और 100 200। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10√2 के बराबर। हमारा फोर्स आ गया इतना न्यूटन। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन 10√2 अपॉन 1 इक्वल टू 10√2 kg के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, a equation is given here P plus A by VQ is equal to B theta by V, where P pressure, V volume and theta absolute temperature. If A and B are constant, dimension of A will be, ठीक है, dimension of A, हमसे A का dimension पूछा है, ठीक है। हमें पता है सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट, मतलब हम लोग एक तरह की क्वांटिटी को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अगर ये प्रेशर है तो ये भी पूरा टर्म क्या होगा, प्रेशर, तभी ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। तो अगर ये प्रेशर है तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, प्रेशर के बराबर। तो A इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू V स्क्वायर। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम का क्या होता है, L/Q। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L के पावर 6। तो ये क्या हो गया, फोर्स का होता है MLT पे -2 अपॉन एरिया का L स्क्वायर इंटू L की पावर 6। ये इससे गया, कितना बचा 4। तो ये क्या हो जाएगा M L के पावर 5 T के पावर -2 के बराबर। A का डायमेंशन कितना आ रहा है, M L के पावर 5 T के पावर -2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, ठीक है, कह रहा यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस R एंड मास M। ये एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया है जिसका मास M है, रेडियस R। M इज फ्री टू रोटेट ओनली अबाउट एक्सिस। कहाँ से रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है। स्ट्रिंग इज रॉब्ड ओवर इट्स रिम एंड ए बॉडी ऑफ मास M इज टाइड टू द फ्री एंड ऑफ ए स्ट्रिंग सो इन द फिगर। द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो हमसे पूछ रहा है जब रिलीज किया जाएगा रेस्ट से तो एक बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये किसका है, रोटेशन का। हमने NLM में पढ़े हैं, जो भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं वैसे ही सेम करेंगे प्रोसेस, ठीक है। इसका mg कहाँ लग रहा है, नीचे, माइनस इसमें टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर। T इक्वल टू ma, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक। तो हमें अब T निकालना है। इसमें क्या दिया है, पुली का मास दिया है और ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इसको बाहर बना लेते हैं। ये दिया है R और इस पे टेंशन कितना लग गया है, T नीचे। इसके अबाउट हम जब टॉर्क निकालेंगे, इसके अबाउट, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा T इंटू R के बराबर, T इंटू R के बराबर। और टाउ क्या होता है, I अल्फा के बराबर इक्वल टू टी आर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, I, ये होता है m r स्क्वायर बाई 2। यहाँ दिया है एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन और लीनियर एक्सिलरेशन में रिलेशन क्या होता है, a अपॉन r के बराबर होता है। इसको रिप्लेस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, a बाई r इक्वल टू टी इंटू आर। इस एक आर से एक आर कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, टी इक्वल टू हो गया कैपिटल M A अपॉन 2। हमें टेंशन पता चल गया कितना होगा इस रोप में, ठीक है। तो अब टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। जब टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे तो mg माइनस
कैपिटल M A अपॉन 2 इक्वल टू M A। इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू M A प्लस कैपिटल M A बाई 2। यहाँ से A कॉमन कर लेंगे, A कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल 2m प्लस कैपिटल M अपॉन 2 इक्वल टू एम जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्मॉल m g अपॉन ये पूरा जाके क्या हो जाएगा 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू a। ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2 स्मॉल m g अपॉन स्मॉल 2m प्लस कैपिटल M इक्वल टू a। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज 5 इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। मास कितना दिया है, मास इक्वल टू दिया है 5, स्पीड कितना दिया है v इक्वल टू दिया है 3√2 के बराबर इन द xy प्लेन, xy प्लेन अलोंग द लाइन y इक्वल टू, हमें इक्वेशन दी है y इक्वल टू 4 प्लस x। ठीक है, तो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या है, ये 0, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक, हमें क्या दिया है, ये इक्वेशन दी गई है। ठीक, अब इसमें रखते हैं x इक्वल टू 0, तो देखते हैं एक बार कहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो ये पार्टिकल इस लाइन को कट कर रही होगी। अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया -4, तो ये इस पे कट कर रहा होगा -4, ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया +4। तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है m v r। r क्या होता है, परपेंडिकुलर के बराबर। ठीक है, r जो होता है ये क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर। ठीक, तो इस पे हम ओरिजिन के अबाउट देखना है तो परपेंडिकुलर डालते हैं। ये क्या हो गया 90, ये हम मान लेते हैं थीटा है। अगर ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू 4/4, परपेंडिकुलर अपन बेस रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 tan थीटा 1 किसका होता है वैल्यू, tan 45 डिग्री का, किसका होता है 45 डिग्री का। तो ये एंगल जब 45 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो अगर ये इस पे लाइन कितनी है, ये लेंथ 4, तो इसका एक कंपोनेंट इधर करेंगे तो ये कितना हो गया 4 cos 45 के बराबर। तो हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन के अबाउट मिल गया, कितना आया 4 cos 45 के बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा L इक्वल टू एम वी आर, परपेंडिकुलर रखते हैं वैल्यू, मास कितना दिया है 5 इंटू v कितना है 3√2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई है 4 cos 45। 4 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 5 के 20 और 20 दिए 60 यूनिट। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के मूव टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, वेलोसिटी 2 मीटर एंड 2
2v and v respectively the velocity of center of mass, हमसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछा है। v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें कह रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ठीक है। मास दोनों का क्या है, सेम है, और ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, अपोजिट, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। रखते हैं वैल्यू m इंटू पहली वेलोसिटी कितनी है 2v प्लस m माइनस b, ठीक, अपॉन 2m। ये माइनस b क्यों लिखे हैं, एक ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल और एक ऐसे मूव कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mb से mb माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, mb अपॉन 2m, m से m कैंसिल, v/2 के बराबर। कितना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, v/2 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्ट विथ वेलोसिटी 25 मीटर एट एंगल थीटा। ये एक कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया है 25 मीटर पर सेकेंड और थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल। आफ्टर t सेकेंड इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0। t सेकेंड के बाद कह रहा है कि इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल क्या हो जा रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बॉडी कहाँ होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो t इक्वल टू क्या हो गया, t/2 के बराबर। मतलब हमारा पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट ऑफ टाइम t लगता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, t का आधा, t/2, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t की वैल्यू रखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, u साइन थीटा बाई जी के बराबर। t इक्वल टू कितना आ गया, u साइन थीटा बाई जी के बराबर। r इज रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ थीटा, हमसे थीटा की वैल्यू पूछा है। तो r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी u कॉस थीटा के बराबर। इतने की वैल्यू हमें पता है, अभी हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर आई है, t के। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t u कॉस थीटा, ठीक है। हमें ये पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब क्या करें, दोनों को t अपॉन r को क्या करें, डिवाइड कर दें। डिवाइड करते हैं, रखते हैं u साइन थीटा बाई जी अपॉन r की वैल्यू कितनी आई है, 2t u कॉस थीटा के बराबर। ये u से u क्या हो गया, कैंसिल, ये g नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t/r इक्वल टू, ये कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 2g t के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 20, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20t² बाई r के बराबर। ये हमें मिल गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 20t² बाई r के बराबर। 10 के फॉर्म में है कोई, है लेकिन इतना नहीं दे रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा के बराबर। cot 1/tan, tan की वैल्यू कितनी आई है 20t² बाई r के, तो ये क्या हो जाएगा r अपॉन 20t²। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cot इनवर्स r अपॉन 20t² के बराबर, ठीक है। कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ।
देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, रखते हैं यूनिट बट नो डायमेंशन। हाँ यूनिट रखते हैं। प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कितना होता है? क्या होता है? रेडियन। सॉलिड का क्या होता है? स्टे रेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा? रेडियन, और इसका क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन। यूनिट रखते हैं। नो डायमेंशन। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, दोनों क्या है? लेंथ। दोनों लेंथ होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा? यूनिट लेस नो डायमेंशन। ठीक, मतलब उसके पास क्या हो जाएगा? सॉरी, यूनिट तो होगा रेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, पहला सही है। डायमेंशन बट नो यूनिट, गलत बात है। यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। नो यूनिट, नो डायमेंशन। यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है ए मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विथ स्पीड इतना ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड विथ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इक्वल टू इतना, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? ठीक है, वेलोसिटी कितना दी गई है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया है? 0.5 kg के बराबर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो पहले। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ तक हो जाएगा x, तो फाइनली क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी जीरो। जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। और स्प्रिंग किस में कन्वर्ट होगा? स्प्रिंग जो कंप्रेस करेगा तो इस किस में कन्वर्ट करेगा? ये करेगा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वजह से, कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल। एम कितना दिया है? 0.5 इंटू वी कितना दिया है? 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर है इक्वल टू के कितना दिया है? 50x स्क्वायर। यही हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? इधर इसको ले आके डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 50। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 100। तो x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1.5 इंटू 1.5 बाई 100। रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा? 1.5 अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर के बराबर। देख लो अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। नेक्स्ट, three particles each of mass m gram are situated at the vertex of an equilateral triangle ABC of side L centimeter as shown in the figure. The moment of inertia of the system about line AX, इसके about हमें moment of inertia बतानी है perpendicular to the AB। AB पे क्या है? perpendicular in the plane ABC ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट विल बी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? जिस एक्सिस से निकालते हैं पार्टिकल का मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका इसके लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर के बराबर। ठीक, जिस मास से जाता है उसका क्या हो जाता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। इसका क्या हो जाएगा? जीरो। इसका कितना हो जाएगा? ये पूरी लेंथ L है, ये तो परपेंडिकुलर लेंथ है नहीं, तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे कितना हो जाएगा? ये L है, इसके बीच क्या है? 60 एंगल, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? L cos 60 के बराबर।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I इक्वल टू एम एल कॉस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एम एल कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो गया 0 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर। ये कितना हो गया, यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो 4 और एक 5 एम एल स्क्वायर बाई 4 के बराबर। कितनी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रही है 5/4 एम एल स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक कोई वायर है, ठीक है, उसका मास दिया है m और लेंथ दिया है l। इट इज बेंट इनटू सेमी सर्किल, और इसको मोड़ के बेंट बना के इसको एक सेमी सर्किल बनाते हैं। सेमी सर्किल क्या बनाए हैं, सेमी सर्किल। इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें मूवमेंट ऑफ निकालना है इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर, और इसके सेंटर से क्या कर रही हो, पास कर रही हो, ठीक। तो इसका भी मास क्या हो जाएगा m। ये लेंथ, ये कितना, जब इसको बेंड किया गया हो तो कितना लेंथ हो जाएगा पाई आर कितने के बराबर है l के, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा l अपॉन पाई के बराबर। r कितना आ गया l अपॉन पाई के बराबर। तो रिंग की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, अगर रिंग हो या डिस्क हो, अगर उसका कोई एक पार्ट भी होता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जितना पूरे बॉडी का होता है। अगर मास और रेडियस सेम हो तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर। आर कितना निकले हैं एल बाई पाई, एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर, एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ, एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट, कह रहा है ए स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज I has the force constant K. The spring is cut into two pieces of unstretched length I1 and I2. I1 is equal to N, L1 is equal to क्या है N L2 के बराबर। तो पूछ रहा है रेशियो बताओ K1 अपॉन K2 का रेशियो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। K1 और K2 का रेशियो पूछ रहा है। K1 किस पे डिपेंड करता है, 1 अपॉन L पे डिपेंड करता है। K1 किस पे डिपेंड करता है, 1 अपॉन L पे। तो अब रखते हैं यहाँ पे, तो K1 अपॉन K2 इक्वल टू L2 अपॉन L1। L2 कितना है, L2 ही है। L1 कितना दिया है, N L2 के बराबर। L2 से L2 कैंसिल, 1/n के बराबर, ठीक है। K1 अपन K2 की रेशियो कितनी आ रही है, 1/n के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से, K किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन L पे। नेक्स्ट, कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। एक कोई ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो हमसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है किसी एक टेंजेंट से, ठीक है। ये मान लो हम ये टेंजेंट मान लिए, तो इसके सेंटर से कितना करता है, इसके सेंटर से सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। हमें टेंजेंट से निकालना है तो क्या करेंगे, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हो जाता है, ये जितनी दूरी हो mx स्क्वायर के बराबर प्लस m, ये कितनी है r स्क्वायर के बराबर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर के बराबर। किसी टेंजेंट के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा,
7/5 mr के बराबर। पहले का कौन सा, ए का क्या हो जाएगा, सेकंड, ये है, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। सेकंड देखते हैं, होलो स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट। होलो स्फीयर का कह रहा है, ये होलो स्फीयर है। अब फिर हमसे क्या पूछ रहा है, किसी भी टेंजेंट से। अगर हम इसको टेंजेंट मान रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से क्या होता है 2/3 mr²। फिर क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, प्लस ये दूरी कितनी है r, तो mr² के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 mr²। फर्स्ट इसका कितना आ जाएगा 5/3 mr² के बराबर। बी का क्या हो गया, फर्स्ट, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। आगे देखते हैं, कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट इट डायमीटर। ये एक कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक है। हमें पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। 2D के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड के बराबर, ठीक है। इसके जो सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा उसके बराबर हो जाएगा आई जेड। तो अब इसके डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, डायमीटर के अबाउट जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है। अगर हम इसको वाई एक्सिस से देखते हैं तो इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का क्या हो जाएगा सेम। तो ये सिमेट्रिकल है, तो जितना आई एक्स से होगा उतना ही आई वाई से होगा। तो हमें किससे निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं मान लो एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा 2IX इक्वल टू आई जेड, ठीक है। आई जेड कितना होता है इसके सेंटर के अबाउट mr², तो IX कितना हो जाएगा mr²/2 के बराबर, ठीक है। सी का फोर्थ, ठीक है। अब डी देख लेते हैं, डी, ठीक है। हमें किसका पूछा है, डायमीटर, एनी अबाउट डायमीटर सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क का भी डायमीटर, ये सर्कुलर डिस्क है, तो इसके डायमीटर से अगर हम निकालेंगे तो सेम वही लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा IX प्लस IY इक्वल टू IZ कितना होता है डिस्क का mr²/2, और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2IX इक्वल टू mr²/2। ये 2 इधर आके वो कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो IX इक्वल टू कितना हो जाएगा mr²/4 के बराबर। डी का थर्ड, कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a rigid ball of mass m strike a rigid ball at 60 and get reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse हमें किसकी वैल्यू पूछी है, इम्पल्स की, ठीक है। अगर ये थीटा से आ रहा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 60, तो इधर कितना जा रहा होगा v cos 60। ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा v cos 60। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v cos 60। हमसे क्या पूछा है, इम्पल्स। p इक्वल टू क्या हो जाएगा m डेल्टा v के बराबर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2mv cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, mv के बराबर। इम्पल्स कितना आ गया mv के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, करें यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 मीटर। इस पूरे की रॉड की लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम, बैलेंस ऑन वेज प्लेस्ड एट 40। यहाँ से क्या है, ये बैलेंस है, यहाँ से कितनी दूरी है इसकी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रॉड का
रॉड की मास कितनी दी गई है, रॉड का मास दिया है 500 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में कितना आएगा 0.5 केजी के बराबर। और कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में कितना 0.5 केजी के बराबर। ठीक है, तो ये दूरी यहाँ से कितनी हो गई, ये दूरी हो गई पूरा 200 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये भी इधर का पार्ट कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, a mass of 2 kg is suspended, 2 kg mass suspended from the rod at 20 centimeter, another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter from mark as shown in figure, जो हमें फिगर में दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that the rod in equilibrium, हमें m की वैल्यू बताना है कि रॉड क्या करे, इक्विलिब्रियम में रहे। अगर हम इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर कर दें तो ये रॉड क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हम इसके अबाउट क्या देखते हैं, टॉर्क, इसके अबाउट टॉर्क देखते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट ये है, इसके अबाउट टॉर्क देखते हैं। ये कितना है, ये 20 है, तो ये दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ कितना है फोर्स mg, 2g इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.2 इक्वल टू इधर का फोर्स इधर को बैलेंस करें, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू जी। ये दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये दूरी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 0.6, 60 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं कितना हो जाएगा 0.6 के बराबर, प्लस एम जी, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 160, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 60 और ये 60, 120 यानी 1.2 के बराबर। ठीक है, जी दोनों तरफ से कॉमन करके कैंसिल, ये कितना हो गया 0.4 इक्वल टू 6×5 30.3 प्लस m इंटू 1.2, ये इस साइड जाएगा तो m इक्वल टू कितना हो गया, m इक्वल टू हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो 0.1 अपॉन ये डिवाइड करेगा 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/12 kg के बराबर। मास कितना होगा, अगर 1/12 kg इधर रख देंगे तो ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a solid sphere of ball roll on a table, ratio of its rotational kinetic energy to total kinetic energy। हमसे पूछ रहा है कि रेशियो बताओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन टोटल, टोटल क्या होता है ट्रांसलेटरी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लिए, 1/2 कॉमन कर लिए तो ये कैंसिल, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम, वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या करें ओमेगा कॉमन कर ले, ओमेगा आई अपॉन यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा एम आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा प्लस आई, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो गया आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। ठीक है, आई क्या है सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर। ये भी कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर। एम आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ कितना 2/5 एम आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2/5, ये क्या हो गया 1 + 2/5 के बराबर। यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 2/5, यहाँ से अगर 5 कॉमन करेंगे तो ये 5 और प्लस 2 7, 7/5, 5 से 5 कैंसिल, 2/7 के बराबर। ठीक है, रेशियो कितना आएगा 2/7 के बराबर, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द एवरेज वर्क डन बाय ह्यूमन हार्ट विल इट्स बीट वंस इन, एक बार जब बीट करता है तो इतना एनर्जी। ठीक, कैलकुलेट द पावर यूज बाय हार्ट इफ इट बीट 72 टाइम, 72 टाइम इन मिनट, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है 72 टाइम। ठीक है, तो उसमें एवरेज वर्क क्या हो जाएगा। ठीक, हमसे पावर पूछा है। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया, एक के लिए कितना है, एक के लिए है 0.5। ठीक है, तो एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है 72 टाइम्स। ठीक है, ये कितना एक मिनट में, तो सेकंड में कितना हो जाएगा बाई 60, ये पॉइंट हटाएंगे 0, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36/6, 0 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, ये कितना हो गया 0.6 वाट के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है एरोड पी क्यू ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है, इसका मास m है और लेंथ l, ये दिया है। हिंज एट p पॉइंट, कहाँ हिंज किया गया है p पॉइंट पे। ठीक है, द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टली बाय ए मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट p एज शोन इन द फिगर। स्ट्रिंग इज कट, अगर हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे। ठीक, द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, हमसे इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक, इसका मास कहाँ लाई कर रहा होगा, सेंटर पे, कितना mg। ठीक है, अगर हम p के पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें, ठीक, p पॉइंट के तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी l/2। फोर्स क्या हो जाएगा mg, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा mg l/2 के बराबर। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या होता है I अल्फा mg l/2 के बराबर। एक इंच से रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है ml²/3 के बराबर। रिप्लेस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा ml²/3 के बराबर, अल्फा इक्वल टू mg l/2। एक l से एक l कैंसिल, m से m कैंसिल, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 3 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3g/2l के बराबर, 3g/2l के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है, a body initially at rest and slide along a frictionless track from a height h as shown in figure. Just complete a vertical circle of diameter AB. ठीक है, इसका डायमीटर AB का कितना दिया है D के बराबर। ठीक, द हाइट इज s इक्वल टू, जस्ट कंप्लीट करें, जस्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए √5g r के बराबर। ठीक है, यहाँ से रिलीज किया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh प्लस रिलीज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ तक आते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ mv² प्लस पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0 के बराबर, तो mgh इक्वल टू हाफ mv, v कितनी है √5gr। कंप्लीट करने के लिए मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5gr के बराबर। mg कैंसिल, h इक्वल टू कितना आ गया 5/2r के बराबर।
ठीक है, हमें आर के फॉर्म में नहीं दे रहा है, हमें डायमीटर के फॉर्म में दे रहा है। डी इक्वल टू कितना होता है 2r, तो r इक्वल टू कितना हो गया d/2, रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे 5/2, r की जगह क्या लिखेंगे d/2 के बराबर, तो ये कितना हो गया 5d/4 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 5d/4 के बराबर। फोर्थ देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, a car of mass m start from rest and accelerated so that the instantaneous power delivered to the car has constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of the car is proportional to, ठीक है, पावर क्या होता है p naught इक्वल टू f डॉट v के बराबर, ठीक है, f डॉट v के बराबर। f को क्या लिख सकते हैं m dv/dt डॉट v, इसको इस साइड लेके जाएंगे, p नॉट dt इक्वल टू m v dv के बराबर। दोनों को क्या करें इंटीग्रेट कर दें, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा p नॉट t इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा m v²/2 के बराबर। v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के बराबर, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा t के पावर 1/2 के बराबर। ठीक है, कितना आ रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है सेकंड, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 m3 connected by a string passing over a pulley p. The mass m1 hanging freely and m2 m3 are rough horizontal surface. Coefficient of friction mu. The pulley is frictionless. Assume m1 m2 m3 क्या है masses सेम है। ठीक है, इसका क्या है मास m, ये भी m, ये भी m के बराबर। ठीक, इसका वेट कहाँ लग रहा होगा mg नीचे, टेंशन t, टेंशन t से एक रूप में सेम टेंशन होता है। ठीक है, ये दूसरा है तो हमने माना t डैश t डैश। ठीक, अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे mg माइनस t इक्वल टू ma। ठीक है, हमसे एक्सेलरेशन ही m1 का पूछा गया है। ठीक, हो गया। ठीक, इसका पूरा हो गया। अब देखते हैं इस पे क्या है फ्रिक्शन है म्यू, इस पे भी क्या है म्यू। जब ये ब्लॉक इधर जाने का प्रयास करेगा तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा पीछे की साइड कितना म्यू mg से, इसको भी म्यू mg से। तो अब यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी FBD में, इक्वेशन t माइनस टी डैश माइनस म्यू mg इक्वल टू ma के बराबर। ये 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। ये क्या हो जाएगा t डैश माइनस म्यू mg इक्वल टू ma, ये क्या हो गई थर्ड। तीनों को क्या करें उठा के जोड़ दें, तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ऊपर कितना हुआ mg माइनस ये कितना है म्यू mg और म्यू mg माइनस 2 म्यू mg इक्वल टू ये कितना हो गया 3ma के बराबर। दोनों साइड से क्या कॉमन करें, दोनों साइड से अगर हम m कॉमन कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसमें से mg कॉमन करें, mg कॉमन करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू के बराबर इक्वल टू 3ma। m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3 के बराबर।
एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा, m1 में g/3 1 - 2 म्यू के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle moves in a circles of radius r with a uniform speed takes time t to complete one revolution। कितना टाइम ले रहा है, t टाइम्स ले रहा है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए। इफ दिस पार्टिकल्स वेयर प्रोजेक्टेड विथ द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इक्वल टू 4h मैक्स कितना अटेंड कर रहा है, 4r के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, t इक्वल टू क्या है, t टाइम में कंप्लीट कर रहा है 1 रिवोल्यूशन। t इक्वल टू क्या हो गया, 2πr/v के बराबर। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 2πr/t के बराबर। अब ये क्या होता है, h मैक्स का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g के बराबर इक्वल टू 4r। u स्क्वायर की जगह पे ये u है वेलोसिटी, उसकी जगह पे ये रख सकते हैं, रिप्लेस करें तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4π² r² अपॉन t स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर θ अपॉन 2g इक्वल टू 4r। 4 से 4 कैंसिल, r से एक r कैंसिल। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये इसका रूट ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r के पावर 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, देखो 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर r 1/2 के बराबर। फर्स्ट कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एस x इक्वल टू इतना, एक्सिलरेशन विल बी 0 एट टाइम। एक्सिलरेशन कितने टाइम के बाद 0 होगा। ठीक है, पोजीशन दिया है तो हम क्या करेंगे, dx/dt ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करें, ये कितना हो जाएगा, 2at - 3b t²। हमें एक्सिलरेशन निकालना है और देखना है कि कितने टाइम के बाद एक्सिलरेशन 0 हो रहा है। तो dv/dt इक्वल टू a कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2a - 6b t के बराबर। उसके बाद कह रहा है कि एक्सिलरेशन 0 तो टाइम क्या होगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2a इक्वल टू 6b t के बराबर। t इक्वल टू कितना आ गया, ये इससे डिवाइड करेंगे तो a अपॉन 3b के बराबर। t कितना आ रहा है, a अपॉन 3b के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, फर्स्ट। देख लो। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन होगा, किसका, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो। h क्या होता है, h होता है p इक्वल टू h/λ। तो h कितना आ गया, p लैम्डा के बराबर। रिप्लेस कर देते हैं यहाँ, p लैम्डा के बराबर p लैम्डा। i क्या होता है, i इक्वल टू होता है m x स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, p इक्वल टू कितना होता है, m v। लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा डिस्टेंस हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक, मास इंटू x स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर l स्क्वायर।
ये m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, v बाई एल, v का क्या होता है l t पे -1 अपॉन l, l से l कैंसिल, t पे -1 किसका होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टी के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द अपर हाफ एंड इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइनेशन थीटा परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ रफ। ये एक कोई इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, ठीक है। अपर हाफ यानी L बाई 2 ये क्या है स्मूथ है, कोई एक m मास ब्लॉक स्ट्रिंग फ्रॉम द रेस्ट है, टॉप प्लेन विल अगेन कम टू द रेस्ट, फिर आके यहाँ पे क्या हो जा रहा है रेस्ट पे, बॉटम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक लोअर हाफ प्लेन इज। हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे कोफिशिएंट म्यू कितना होगा कि यहाँ पे आके ब्लॉक फिर से रुक जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज किया गया होगा, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा नीचे एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल, ए इक्वल टू कितना आ गया जी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होगा जी साइन थीटा के बराबर। तो अपर हाफ के लिए अगर हम लगाएं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस के बराबर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियली क्या है रेस्ट से, तो u क्या हो जाएगा 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 2, एक्सीलरेशन कितना आया है g साइन थीटा के बराबर, s क्या है l बाई 2 के बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर कितना आ गया l g साइन थीटा के बराबर, l g साइन थीटा के बराबर। अब ये फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या करेगा v इनिशियल का काम करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा इस आपके लिए इनिशियल का काम करेगा। तो जब यहाँ से ब्लॉक आगे बढ़ रहा होगा तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल गई होगी एल जी साइन थीटा के बराबर। तो इसको जब नीचे जाएगा तो इसको रोकने के लिए क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा ए डैश इक्वल टू नीचे कितना लग रहा होगा जी साइन थीटा ऊपर माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर हमारा ये लग रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा आके बॉडी रेस्ट में। तो वी स्क्वायर इसके लिए अब देखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस के बराबर। फाइनल क्या हो जाएगा रेस्ट में, इनिशियल कितना दिया है इतना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया एल जी साइन थीटा प्लस 2, ए कितना है एस की वैल्यू है एल बाई 2, ए निकला है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या करेंगे जी कॉमन कर लेंगे, जी कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, जब जी कॉमन करेंगे तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस एल जी साइन थीटा इक्वल टू एल जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर, एल जी से एल जी कैंसिल, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इसको इस साइड लाएं इसको इस साइड तो ये क्या हो जाएगा म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया म्यू इक्वल टू आ गया म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है टू स्प्रिंग ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड KA KB, ये इनके बीच रिलेशन दिया है। स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्स क्या है फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग
ए इज ई ए, द एनर्जी स्टोर्ड बी, तो हमसे एनर्जी स्टोर्ड बी का पूछा है। ठीक है, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और हमें क्या कर रहा है, फोर्स क्या है, इक्वल है दोनों में, तो अगर हम के और के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर के बराबर, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, के एक्स के बराबर, और फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो अब क्या हो जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। तो अब देखते हैं ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू कितना दिया है, के बी अपॉन 2 के ए के बराबर, ये क्या हो जाएगा, के बी, इससे ये कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ई बी इक्वल टू 2 ई ए के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, 2 ई ए के बराबर, फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाइंग व्हील्स मूव यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इतना आरपीएम टू इतना आरपीएम इन 16 सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हमें ये क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी F1 फर्स्ट कितना दिया है, 1200, ये कितना दिया है, F2। ठीक है, तो हमें ओमेगा नॉट कितना हो गया इनिशियल, ये हो गया 2 पाई F1 के बराबर, तो 2 पाई F1 कितना दिया है, इतना क्या दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये एक जीरो से गया, ये कितना हो गया, ये 20, तो ये कितना आ गया, 40 पाई के बराबर। ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू ये कितना दिया है, 3120 बाई 60, कैंसिल, ये कितना होगा, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा, 52 दूनी 104 पाई के बराबर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन लगाओ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। ये कितना दिया है, ये दिया है 104 पाई इक्वल टू 40 पाई प्लस अल्फा टी कितना दिया है 16, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 पाई इक्वल टू 16 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू हो गया 64 अपॉन 16 पाई, ये कितनी बार, 4 बार, 4 पाई के बराबर। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 4 पाई के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, the speed of homogeneous solid sphere rolling down inclined plane vertical height h from the rest without slipping। ठीक है, ये कोई एक h हाइट से रोल कर रहा है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ वो लगाते हैं मोमेंटम, तो ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये क्या हो गया, mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस यहाँ पे आते आते काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको रखते हैं mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई, सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है 2/5 m r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया v/r,
तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, बचा एम जी एच इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 5 प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितना कॉमन हो गया, 10, तो ये कितना हो गया 5 और 2 7 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच के बराबर। एम से एम कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 जी एच बाई 7 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा √10/7 जी एच के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल मूव कर रही है कहाँ, सर्किल पे, रेडियस दिया है आर, फोर्स कितना दिया है F इक्वल टू ए आर स्क्वायर विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हमसे क्या पूछा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर फोर्स ये है तो इसको क्या कर देंगे mv²/r के बराबर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ARQ इक्वल टू mv², दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करा दें, ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया 1/2 ARQ के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिया है, फोर्स, तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू माइनस du/dx। इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा du इक्वल टू F dx, दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो F कितना दिया है AR² dr। ठीक है, 0 से r तक इंटीग्रेट करें, ये कितना हो जाएगा ARQ/3। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई ARQ/3। हमसे क्या पूछा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया 1/2 ARQ प्लस ये कितना हो गया ARQ/3। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 6, कॉमन कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा 3ARQ प्लस ये कितना हो जाएगा 2ARQ, तो क्या हो जाएगा 5/6 ARQ के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 5/6 ARQ के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, फोर्थ। देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, the ratio of the radii of gyration of circular disc that circular ring each of same masses and radii। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या रिलेशन होता है, I इक्वल टू m के स्क्वायर के बराबर। तो k इक्वल टू क्या हो गया √I/m के बराबर। तो रखते हैं, किसका रेशियो निकालना है, सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग का। तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अपॉन के रिंग, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2 अपॉन m। रिंग का कितना होता है mr² अपॉन m, m से m कैंसिल, इस m से m कैंसिल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा नीचे, ये r² से r² कैंसिल, अंडर रूट में 1/2 इक्वल टू 1:√2 के बराबर। फोर्थ ऑप्शन।
देख लो एक बार अच्छे से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन क्या होता है? आई इक्वल टू एम के स्क्वायर के बराबर। के क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, नेक्स्ट around disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega about same axis. The final angular velocity of combined disk is, कह रहा है कि पहले एक कोई ये डिस्क रखा गया था, ठीक है, पहले ये डिस्क है, उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी दी गई है? I1, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। उसके बाद एक और डिस्क इस पे रख दिया गया है, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1, इसकी क्या है? I2। तो हमसे पूछ रहा है ओमेगा क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 ओमेगा डैश, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं ओमेगा डैश। ये क्या है? ओमेगा डैश, ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा डैश हो गया I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? I1 ओमेगा प्लस I1 प्लस I2 के बराबर, थर्ड। देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, कर रहा है ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट इतना किलोमीटर आवर एंड अनदर हाफ इज 60 किलोमीटर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। ये एक डिस्टेंस है, पहला हाफ s/2, सेकेंड हाफ s/2। पहला हाफ कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से और सेकेंड कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस s/2 और s/2 क्या हो जाएगा? s अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ये क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? s/2 अपॉन 40। इसकी जगह पे रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? s/2 और 40 कितना हो गया? 80 प्लस इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा? s/2 और 60 कितना हो गया? 120 के बराबर, ठीक है। यहाँ से s कॉमन करो, s अपॉन s 1/80 प्लस 1/20, s से s कैंसिल, यहाँ क्या कॉमन करो? यहाँ हो जाएगा 80 इंटू 120। तो ये क्या बचा? ये हुआ 120 प्लस 80, इसको ऊपर ले जाए, 80 इंटू 120 अपॉन 80 और 120 कितना हो गया? 200 के बराबर। ये जीरो से ये जीरो से ये कितना हुआ है? 6 8 6 48, 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा। एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी? 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हुआ? सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। किसका डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। तो इसका और इसका दोनों का क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। ये क्या है? स्ट्रेस का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एनर्जी क्या हो गया? mv², हाफ mv²। इसका क्या हो जाएगा? ml
टी पे -2 एल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, तो इसका कितना आ गया डायमेंशन m, l पे -1 t पे -2, एनर्जी का कितना हो गया m l स्क्वायर t पे -2, दोनों का डायमेंशन सेम है नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। फोर्स का क्या होता है m l t पे -2, स्ट्रेस का क्या होता है m l, अभी स्ट्रेस का हम लोग निकाले हैं, कितना निकाला है m l पे -1 t पे -2, ये इसके बराबर है नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्स का ये है, फोर्स का कितना हो गया m l t पे -2, और वर्क का अभी निकाले थे कितना आया m l स्क्वायर t पे -2, तो ये दोनों बराबर हैं नहीं है, तो आंसर कौन सा हुआ फर्स्ट। टॉर्क और वर्क का क्या आ जाएगा डायमेंशन सेम आएगा। नेक्स्ट कर है ब्लॉक रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है कोई, उस पर ब्लॉक क्या है रेस्ट में, ठीक है, कितना एंगल पे 30 पे, विथ हॉरिजॉन्टल, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.8, इसका म्यू दिया है 0.8, ठीक। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है Fr 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज, ठीक है, तो अगर इसका मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये क्या जा रहा होगा mg cos थीटा, तो ये क्या हो रहा होगा mg sin थीटा के बराबर। तो कह रहा है ये ब्लॉक क्या है रेस्ट में, तो mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें क्या दिया है 10 न्यूटन, अगर ये इसको बैलेंस करेगा तभी बॉडी क्या होगी रेस्ट में, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 10 = m, g की वैल्यू कितनी होती है 10 sin 30, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 1m इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, तो m = कितना आ गया 2 के बराबर, m = कितना आया 2 के बराबर, कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ क्रेन इन वॉट विच लिफ्ट मास 100 kg 10 मीटर 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड में 10 मीटर की हाइट पे 100 kg मास ले जाते हैं, तो P = क्या होता है, P = होता है mgh/t के बराबर, पावर मास कितना दिया है 100, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, h कितना है 10/20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, ये 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45 और 4 = 49, 490 वाट के बराबर, कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट कह रहा है इफ x = at + bt² वेयर x इज इन डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन किलोमीटर और t इज इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ v, हमसे b की यूनिट पूछा है, ठीक है, ये हमें दिया है, ठीक क्या दिया है x = at + bt², ठीक है। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले सिमिलर डायमेंशन में जो होता है सिमिलर क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, हम फोर्स में फोर्स को ही जोड़ सकते हैं, फोर्स में कभी पावर को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो अगर ये फोर्स होगा तो ये भी क्या होगा फोर्स, अगर ये फोर्स होगा तो ये भी फोर्स होगा, ठीक, और इन दोनों का समेशन भी क्या होगा फोर्स के बराबर, तो इन दोनों का समेशन इसके बराबर आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा फोर्स। तो अगर मान लो हमें दिया है ये क्या है, ये दिया है हमें डिस्टेंस x, तो ये भी क्या होगा डिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो हमसे x = क्या लिख सकते हैं bt² के बराबर, b = क्या हो जाएगा x/t², x की किस पे यूनिट दी गई है किलोमीटर, किलोमीटर, टाइम का कितना दिया है सेकंड, सेकंड s का स्क्वायर, ठीक।
किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर। बी की यूनिट क्या आ गई? किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू इतना मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। ठीक, फॉल हाइट ऑफ टावर, हमसे हाइट ऑफ टावर पूछा है, क्या होगा? ठीक है, हाइट ऑफ टावर h है, यहाँ से यहाँ तक की h है। u इक्वल टू क्या है? रिलीज किया गया है तो ड्रॉप किया गया है तो 0। h इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर हम पूरा टावर की हाइट निकालें तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक, लास्ट के 2 सेकेंड में कितना गिर रहा है? 40 इक्वल टू, अगर 2 सेकेंड का हम टोटल से माइनस कर दें तो हमारा आसानी से आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी कितना 2 सेकेंड का t माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 40 हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो गया? 40 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ जी 4 और माइनस माइनस प्लस हाफ जी 4t। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल, ये 2। ठीक है, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल 0, तो बचा क्या? 40 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 2g प्लस 2t के बराबर। ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा? 2tg के बराबर। ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 20t, ये कितना हो गया? 3। t इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेकेंड। ठीक है, ये कितने देर गिरा होगा बॉल? 3 सेकेंड। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ इसको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ जी और 3 का स्क्वायर। ठीक, हाफ 10 इंटू 9, ये कितना हो गया? 5 9 बचे 45 मीटर के हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल। x इक्वल टू इतना दिया है, y इक्वल टू इतना दिया है। पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगी? दोनों को करता है स्क्वायर। x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर। तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसको बताता है? किसकी इक्वेशन है? सर्किल की। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। कर रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। मूव इन सर्कुलर रेडियस ऑफ आर। ठीक, अटेन वेलोसिटी v0 इन द nth राउंड। nth राउंड में कितना अटेंड कर रहा है? v0। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v0। ठीक है, तो फाइनल जब nth राउंड चलेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस s इक्वल टू कितनी होती है एक राउंड के लिए? 2 पाई r। तो nth के लिए कितनी हो जाएगी? nth से मल्टीप्लाई करा देंगे। s इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई r n के बराबर। हमसे क्या पूछा है? एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ट्वाइस ए एस के बराबर। ये कितना दिया है, v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 ए, एस कितना दिया है, ये दिया है 2 पाई आर एन के बराबर। ठीक है, पाई आर एन के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन के बराबर। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये तो हमें लीनियर एक्सेलरेशन आ गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमसे पूछा है। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर के बराबर। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा आर। इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ जब रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन। ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एन के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, वी नॉट स्क्वायर 4 पाई एन आर स्क्वायर के बराबर। थर्ड देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, ए क्रिकेट कैच ए बॉल ऑफ मास इतना केजी, मास दिया है इतना, टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड और स्पीड कितनी दी गई है, इतना। एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। ठीक है, डी पी इक्वल टू क्या हो गया, एम वी अपॉन टी। मास कितना दिया है, हमें दिया है 150 ग्राम, इसको केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15। वी कितना दिया है 20 अपॉन टी कितना है 0.1। इसको ले जाएंगे ऊपर 0, ये हटाएंगे 2 पॉइंट नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 न्यूटन के बराबर। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 30 न्यूटन के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए मंकी ऑफ मास 20 kg is holding a vertical rope, the rope will not break, rope will not break, mass of इतना kg suspended from its but will break if the mass exceed, अगर 25 kg से ज़्यादा करेंगे तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ द मंकी इन क्लैंप। ठीक है, ये क्या है, एक रोप है, ये क्या है, एक रोप है। ठीक, इसको कितने से होल्ड किया गया है, कितने केजी से, 25 केजी इसको रोके हुआ है। ये क्या है, एक बंदर है, इस पे चढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चढ़े कि ये रोप जो है ब्रेक ना करे। तो इसका कितना दिया है मास, m दिया है 20 g, m इक्वल टू कितना हो गया 20 kg। तो इसका फोर्स नीचे कितना लग रहा होगा, mg यानी 20 g के बराबर। टेंशन ऊपर, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब ये इसको बैलेंस कर रहा है, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 25 g के बराबर। ठीक, अब इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं, t माइनस 20 g इक्वल टू 20 a के बराबर। मास किसका होगा, बंदर का होगा, यही चढ़ रहा है। ठीक, टी कितनी निकले, टी का वैल्यू कितना आया है 25 जी के बराबर। तो ये इसको रिप्लेस करते हैं, 25 जी माइनस 20 जी इक्वल टू 20 ए के बराबर। 5 जी इक्वल टू 20 ए, ए इक्वल टू कितना हो गया 50 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इतने से वो मैक्सिमम एक्सिलरेट कर सकता है ये बंदर। ठीक है, इस रोप पे, तो रोप ब्रेक नहीं करेगी। कौन सा आंसर हुआ, फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, कर ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट इतना से यहाँ तक मूव कर रहा है और फोर्स दिया है इतना। हाउ मच वर्क
डन बाई फोर्स, कितना वर्क डन करेगा फोर्स के द्वारा। तो W इक्वल टू क्या होता है F डॉट डी के बराबर, तो हम D निकालते हैं, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल 4J प्लस 3K माइनस माइनस और माइनस प्लस 2I माइनस 5J के बराबर। तो ये कितना हो गया ये हो गया 2I माइनस 5J से 4J जाएगा कितना माइनस J, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3K के बराबर। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो गया, F कितना दिया है 4I प्लस 3J डॉट 2I माइनस J प्लस 3K के बराबर। डॉट करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 प्लस K है नहीं तो 0, ये कितना हो जाएगा 5 जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, हमसे पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ m v स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर हम इसमें m मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब हाफ p स्क्वायर बाई m के बराबर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया m के बराबर। तो हमसे पूछा है किसका रेशियो पूछा है, लीनियर मोमेंटम का। मास क्या दिया है, ये दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन 4m के बराबर। m से m कैंसिल, ये बाहर निकलेगा 1/2। ठीक है, तो मोमेंटम का रेशियो क्या आ गया 1:2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, 44 का फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए बम ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट। एक कोई ये बम है, इसका मास दिया है 30 kg, क्या है रेस्ट पे। तो P इनिशियल इसका क्या हो गया लीनियर मोमेंटम 0। कुछ समय बाद 2 पीसेस में टूट रहा है, कितने कितने में 18 kg और 12 kg में। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg ऑफ मास, 18 kg मास का वेलोसिटी हमें दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकल जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, P0 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 18 इंटू वेलोसिटी कितनी है 6 प्लस v इंटू वेलोसिटी, ये कितना आ गया v इक्वल टू कितना आ गया 18 इंटू 6 अपॉन माइनस का 12, ये कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर के बराबर। हाफ m मास सेकेंड बॉडी का कितना है 12 इंटू वेलोसिटी कितनी आई है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये 6 मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 48, 48 इतना जूल। ठीक है, 486 जूल के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है a particle of mass m is driven by machines that deliver a constant power k। पावर क्या है k कांस्टेंट। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रही है रेस्ट से।
द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी, टी टाइम के बाद पार्टिकल पे फोर्स क्या होगी, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है, W बाई डी टी के बराबर, ठीक है। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो P डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, P T इक्वल टू W, P T इक्वल टू W, और P किसके बराबर है, K के बराबर, तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू K T के बराबर, ठीक, K T के बराबर, इतना आ गया। W इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से हमें पता चल गया W इक्वल टू K T के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W कितना है, K T इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल क्या है, रेस्ट से स्टार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2KT अपॉन m के बराबर, तो v इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2KT बाई m के बराबर, ठीक है। हमें यहाँ से क्या मिल गई, वेलोसिटी वेलोसिटी मिल गई। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt के बराबर। इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर अंडर रूट 2KT अपॉन m, t कितना हो जाएगा, पहले था t 1/2 माइनस 1, ये कितना हो गया, -1/2 के बराबर, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 अंडर रूट 2k बाई m, t के पावर -1/2 के बराबर। तो हमें पूछा है किसके, फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए, m जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 2k, एक m से m क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, और ये ऊपर क्या आ जाएगा m, ठीक है, t के पावर -1/2 के बराबर, ठीक है। इसको अगर हम अंदर लेके आएंगे नीचे साइड तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, तो एक 2 से 2, 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल, तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट के अंडर रूट के m बाई 2 t के पावर -1/2 के बराबर, इतने के बराबर आएगा। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1 के बराबर, ठीक है। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P Q R एंड S R, हमें ये दिया है चारों का, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर वैल्यू ऑफ ए का मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो क्या होता है परसेंटेज एरर, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 प्लस इसका 2 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 प्लस रूट हटाएंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 1/2 डेल्टा क्यू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस ये कितना हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ठीक है। अब रखते हैं, ये हमें निकालना है 3 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, इसका परसेंटेज कितना हमें दिया है 0.5, ठीक है, इंटू 0.5 प्लस 2 डेल्टा क्यू कितना दिया है, डेल्टा क्यू इक्वल टू 1 प्लस इसका कितना दे दिया है परसेंटेज 3, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस इसका क्या हो जाएगा 1.5 के बराबर। ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 प्लस 2
प्लस 1.5 प्लस 1.53 और 25 और 1.5 6.5 के बराबर, इतना परसेंट के बराबर आएगा। एक का मैक्सिमम परसेंटेज कितना आएगा? 6.5 के बराबर। ठीक है, आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, हमसे क्या कर रहा है? इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ठीक है, इन इलास्टिक में क्या कंजर्व होता है? लीनियर मोमेंटम। अगर हमसे पूछता है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो क्या कंजर्व होता है? एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। ए कार मूव्स along ए स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर इज बॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस इतना मीटर। कितने मीटर के बाद रुक जा रहा है? 200 मीटर के बाद। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार? रिटार्डेशन ऑफ कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। अब कितने दूर के बाद वो, कितने समय के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हमें स्पीड कितनी दी गई है? v = 126 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में करेंगे तो 1000 अपॉन ये क्या है? पर आवर। पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। 60 × 60, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये कितना हुआ? 6 दूनी 12, 6 एकम 6। इसको डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 17 के 21। ये कितना हुआ? 5 दूनी 10, 7 5 35। इतना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा होगा। ठीक, कितना डिस्टेंस तक चला है? 200 मीटर। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी v² = u² प्लस ट्वाइस as के बराबर। ठीक है, हमारी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल कितना दिया है? इनिशियल दिया है 35 का स्क्वायर प्लस 2 × a। डिस्प्लेसमेंट किया कितना हुआ है? 200। तो a = कितना हो जाएगा? -35 × 35 अपॉन 2 × 200 के बराबर। ठीक है, इसको करते हैं, ये करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 35 तो ये होगा 5 5 जा 5 25 2 5 3 15 और 2 17 और ये हो गया 5 3 15 के 5 और 3 3 9 1 10। ये हो गया 2 5 7 5 12 के 2 और ये हो गया 2 2 7 5 12 और ये 1 1 2 इतना। ठीक है, ये आ गया हमारा 1222 अपॉन कितना? 400। इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इतना। ठीक, इसको हटा देते हैं। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 3.0 समथिंग के बराबर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -3.06 के आसपास, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि वो कितने समय तक जाके कितने समय में स्टॉप होगा। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं v = u + a t के बराबर। ठीक है, फाइनली क्या है? 0। ये क्या है? 35 माइनस रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब माइनस a की वैल्यू कितनी आई है? 3.06 × t। तो t = कितना हो गया? 35 अपॉन 3.06। तो इसको डिवाइड करेंगे, 11 3 33 11 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। कौन सा बन रहा है? फर्स्ट 11.43 और -3 ये। ठीक है, कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।